नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संभाग और मैं विनोद शर्मा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का परीक्षा का परिणाम विज्ञान संकाय और वाणिज्य का आ चुका है। मैं हूं आज करौली के लोक हितकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में। स्कूल के मैनेजमेंट के जुड़े सर हमारे साथ हैं। बीके सर, आपका जो परिणाम आया है, एक लड़के ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, आप इस परिणाम को किस रूप में लेते हैं, क्या है? सर्वप्रथम न्यूज संभाग के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी बच्चे जो करौली के हैं 12वीं विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणाम में सफलताएं हासिल की हैं, उन सभी को लोक हितकारी क्रिएटिव विद्यालय की ओर से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आगे आपने प्रश्न किया है कि हमारे विद्यालय लोक हितकारी क्रिएटिव का परीक्षा परिणाम 12वीं क्लास का विज्ञान वर्ग का कैसा रहा। तो मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि हमारे विद्यालय में टोटल 131 स्टूडेंट 131 स्टूडेंट साइंस में 12वीं क्लास में थे, जिनमें से 90% एंड एबव यानी 90% और इससे ऊपर 20 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो ये हमारे लिए, करौली के लिए बड़े गर्व का विषय है कि 131 विद्यार्थियों में से, मात्र 131 विद्यार्थियों में से 20 स्टूडेंट्स जिन्होंने 90% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें अगर मैं अधिकतम स्कोर की बात करूं तो एक गुड़िया, हमारी लाडली गुड़िया है शुभांगी गुप्ता, पुत्री श्री घनश्याम बंसल जी, जिन्होंने 97% अंक हासिल करके हमारे विद्यालय का और हमारे करौली का भी गौरव बढ़ाया है जी। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो एक और बिटिया की चर्चा करना जरूर चाहूंगा। गौरवी शर्मा, पुत्री श्री कृष्णकांत शर्मा जी, करौली से ही हैं, पिताजी निजी विद्यालय में एक अध्यापक हैं और इस गुड़िया की परसेंटेज 95.20 95.20। तो बड़ी उपलब्धि ये है कि इस गुड़िया की परसेंटेज 95.20 है, लेकिन इसकी 10th में परसेंटेज 82 यानी कि 82% थी और कोरोना के कारण ये 11वीं क्लास कहीं भी ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाई, घर पर ही रही, लेकिन फिर भी इसने जो प्रतिशत बनाए हैं 95.20, उच्चतम स्कोर से भली कम हो, लेकिन प्रोग्रेसिव जो रिपोर्ट है इसकी वो बहुत अच्छी है। 10वीं से अधिक अपर हुआ है। 10वीं से अपर तो हुआ ही है और 11वीं क्लास का जो अध्ययन नहीं कर पाने का जो एक बच्चों को नुकसान होता है, वो नुकसान इसने कवर किया, मेहनत की, घर पे बहुत अच्छा किया। हम इन्हें भी शुभकामनाएं देना चाहिए। देखिए, हम लोगों को सीधा ये हमको लगता है कि आप इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं उनको विशेष पढ़ाई कराते हैं, इस पर आप ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, तो ये आरोप जो हम पे लगता है कि हम इंटेलिजेंट बच्चों को ज्यादा अच्छी पढ़ाई कराते हैं और कमजोर बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं ये आरोप को सिरे से खारिज करता हूं और इसका तथ्यात्मक जवाब देता हूं। तथ्यात्मक जवाब यह है कि अगर हम इस वर्ष की बात करें, 2021-22 का परीक्षा परिणाम जो विज्ञान वर्ग का आया है, अभी हम इसी वर्ष की बात करें तो मैं कुछ बच्चों के नाम आपके सामने रखूंगा। विवेक मीना, एक बच्चा है विवेक मीना, बायोलॉजी में, पिताजी का नाम श्री विष्णु चंद मीना, जानकारी की जा सकती है। और 10वीं में 10th में उसकी परसेंटेज जब हमारे यहां आए तो उसकी 10th में परसेंटेज थी 53.50, 53.50 परसेंटेज इन 10th क्लास, जब हमारे एडमिशन लेने आए अन्य स्कूल से। अभी जस्ट हमारे यहां से परसेंटेज बनी है 80.40, 80.40 अगर हम इसकी वृद्धि को देखें तो 26.90% की वृद्धि हासिल की है, जो एक अकल्पनीय वृद्धि है, एक बहुत शानदार वृद्धि है। यानी एक 53.50 10वीं में जिसकी हो 80.40, तो अगर हम ये माने कि हम कमजोर बच्चों पे ध्यान नहीं दिया होता तो ये प्रतिशत इतनी वृद्धि कैसे होती। तो बिल्कुल ये आरोप निराधार है और हम इस बात को बिल्कुल तथ्यात्मक ढंग से पेश करते हैं कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स को हम बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं और पढ़ाते हैं। अलग हटकर क्यों? हाँ बिल्कुल, लोक हितकारी क्रिएटिव अगर अलग हटकर है, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1 कारण, कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से 30% सिलेबस कम कर दिया गया था। हमने उस 30% सिलेबस को भी पूरा कराया।
जिससे बच्चों को आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई नुकसान ना हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में उसकी जरूरत नहीं थी, लोकल एग्जाम में भी उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसकी जरूरत पड़ सकती है। और अगर वहां भी नहीं पड़े तो कम से कम बच्चे को नॉलेज तो होना जरूरी है। 30% रिडक्शन किया हुआ सिलेबस पूरा कराया, जो तय समय था उससे पहले सिलेबस पूरा कराया, रिवीजन कराया और रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। दो बार प्री बोर्ड टेस्ट पेपर हमने लिए, दो बार हमने प्री बोर्ड टेस्ट पेपर लिए। तो लोक हितकारी क्रिएटिव सही मायने में बिल्कुल अलग हटकर है। 90% एंड एबव हमारे 20 स्टूडेंट थे। उसके बाद में एक और आंकड़ा जरूर देना चाहूंगा, 85 एंड एबव यानी 85% और इससे अधिक 44 विद्यार्थियों ने ये सफलता हासिल की है। और ये बात जरूर ध्यान रखें कि ये सफलता 131 बच्चों में हासिल की है, मात्र 131 स्टूडेंट्स। अभी जो 10वीं से 12वीं में जो कमजोर बच्चों की प्रतिशत वृद्धि हुई, उस पर एक विवेक मीणा की चर्चा की। इसके अलावा पूजा कुमारी मीणा 23.40% वृद्धि हुई है 10 से 12 में। राधा मोहन सैनी 20.57% की वृद्धि हुई है। संतोष कुमार प्रजापत 19.40% की वृद्धि हुई है। प्रदीप गुर्जर 18.80% की वृद्धि हुई है। मयंक शर्मा 17.67% की वृद्धि हुई है। पलक शर्मा 16.90% की वृद्धि हुई है। मयंक सारस्वत 16.60% की वृद्धि हुई है। मेघ सिंह रावत 16.27% की वृद्धि हुई है। कृतिका सारस्वत 16.10% की वृद्धि हुई है। अंजलि मीना 15.53% की वृद्धि हुई है। अक्ष सैनी 15.43% की वृद्धि हुई है। आर्यन गर्ग 15.43% की वृद्धि हुई है। अमित बढ़ोलिया 15.03% की वृद्धि हुई है। आसरा मीना 14.60% की वृद्धि हुई है। ऐसे अनेकों अगर किसी को जानकारी करनी, बिल्कुल लोक हितकारी क्रिएटिव में आए और ये सारी जानकारी प्राप्त करें। अनेकों स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अचीवमेंट हासिल किया है, जो कमजोर बच्चों के लिए है। देखिए, बात तो परिणाम की आई, आपने परिणाम के बारे में आपकी जानकारी दी। भविष्य के बारे में क्या सोचा है, क्या करना? भविष्य के बारे में यही कि जितने वर्षों से हम जो करौली के स्टूडेंट्स के अभिभावक की सेवा करते आ रहे हैं, निरंतर उससे कई गुना ज्यादा हम करने का वादा करते हैं। और इसी क्रम में अभी हमारी क्लासेस और एडमिशन दोनों ही स्टार्ट कर चुके हैं, दोनों चालू हैं, दोनों स्टार्ट हैं। जिनको भी आवश्यकता हो बिल्कुल क्लास लेके देख सकते हैं। धन्यवाद। ये थे लोक हितकारी स्कूल से बीके सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। न्यूज संभाग के सभी दर्शकों को धन्यवाद।